मेरठ में नगर निगम की बोर्ड बैठक में कल दो पार्षदों को बुरी तरह पीटा गया। उनको सदन से निकालकर सड़क पर ले जाकर पीटा गया और उस पूरे कृत्य में राज्य सरकार के मंत्री से लेकर एमएलसी तक शामिल थे, पार्षद शामिल थे और भी कई बीजेपी के नेता शामिल थे। अब इस पूरे मामले को लेकर जो राजनीति है वो बहुत गर्म होने लगी है। अतुल प्रधान समाजवादी पार्टी के विधायक हैं, वो आज रविवार के दिन एसएसपी ऑफिस पर आकर एसएसपी से मिले हैं और उन्होंने बातचीत की है। विधायक जी, क्या बातचीत हुई है आपकी एसएसपी? देखिए, हमारी सीधी बातचीत है कि इंसाफ करिए। जो सच्चाई है वो किसी छुप नहीं सकती। नगर निगम में कैमरे हैं, बाहर कैमरे हैं, पत्रकार साथी सब वहाँ मौजूद थे, पुलिस मौजूद थी, प्रशासन के बड़े वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे और पूरे शहर ने देखे हैं वीडियो। पूरे शहर ने देखा वीडियो, किस तरीके से भाजपा के विधायक और मंत्री सड़कों पर नंगा नाच कर रहे थे, तांडव कर रहे थे। हम सरकार से मांग करते हैं कि अगर थोड़ी सी भी सच्चाई है तो बाबा साहब को मानने वाले, संविधान को मानने वाले ये दलित समाज के जो बेचारे पार्षद हैं, इनके साथ न्याय करे सरकार। और हमें न्याय की उम्मीद अगर धुंधली होती नजर आएगी तो आंदोलन, इसमें पूरा बड़ा आंदोलन होगा। विधायक जी, कल ये जो पार्षद जिनको शिकार किया बनाया गया पिटाई का, ये कल कोई घोटाला खोलने वाले थे, तो क्या ये दलित हैं, घोटाला खोलने वाले थे, इसलिए इनको टारगेट? ये विपक्ष के सारे पार्षद इकट्ठा थे। 3 दिन पहले मीटिंग हुई थी। इस बात की जैसे ही भनक सत्ताधारी पार्टी के नेताओं को लगी और उन्हें लगा चूंकि इस समय नगर निगम में ऐसा तांडव है, ऐसा पैसा इस तरीके से खर्च किया जा रहा है कि एमडीए से जो अभी तक नगर निगम को नहीं भी दी गई संपत्तियां, जो कॉलोनियां नहीं भी दी गई, उनमें भी नगर निगम में जाकर काम कर दिया। ऐसी कई जगह इन लोगों ने चोरी पकड़ ली और बजट सत्र में इसका पर्दाफाश करने वाले पार्षद लोग थे। इन्होंने प्लानिंग करके पहले से ही ऐसी चीज कर दी, किसी से झगड़ा कर दो और ये पोल खोल उनकी करना पावे। और मैं फिर कह रहा हूं कि भगवान को मानने वाले ये लोग अगर हैं, हालांकि ये भगवान के नाम पर सिर्फ वोट मांगते हैं, लेकिन अगर भगवान को मानते हैं तो ये मंत्री, विधायक और सारे लोग खड़े होकर जल लेके, गंगा जल लेके कसम खा के कह दें कि हमारे किसी पार्षद ने या विपक्षी किसी पार्षद ने किसी महिला, अपनी बहन को, बेटी को, अगर इनके लिए अपशब्द बोले हो तो किसी अपनी बहन और अपनी माँ के लिए अपशब्द बोले हो, आए सामने, दें इस बात का जवाब। ये झूठे लोग, फरेबी लोग इस तरह की बातें करते हैं। कोई पार्षद जो सदन की दूसरी पार्षद है, सदन में सरेआम उसका छेड़छाड़, बदतमीजी कर देगा? कितनी झूठी बात है, कितनी गिरी हुई हरकत है। और मैं तो उस बहन से भी कहना चाहता हूं कि आपने इस बात के लिए स्वीकार कैसे कर लिया। और हम बिल्कुल पूरे तरीके से इनके साथ हैं, पूरा विपक्ष एकजुट है और एकजुटता के साथ इसमें लड़ाई लड़ेंगे। अपनी जान का खतरा भी बता रहे हैं पार्षद, और ये भी कहा है कि उनको कल जलाकर मारने की। अभी एक सदन में कानून बनाया इन्होंने, मॉब लिंचिंग का, फांसी तक की सजा है। क्या बताओ, ये मॉब लिंचिंग नहीं थी? बताओ सरकार कैसे डिसाइड करती है? एक व्यक्ति को 50 लोग इकट्ठे होकर उस पर हमला बोल रहे हैं, 50 लोग अगर हमला बोल रहे हैं तो ये मॉब लिंचिंग नहीं है, ये तो जान बच गई इनके बेचारे की। अच्छा, इस पूरे मामले में आप क्या सोचते हैं? मुकदमा तो दर्ज हो गया, लेकिन आगे क्या होगा? हाँ, मुकदमा, कार्रवाई होनी चाहिए। अगर कार्रवाई नहीं करेंगे तो इसके लिए बड़ा आंदोलन होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो अतुल प्रधान जो अभी अभी मिलकर निकले हैं एसएसपी से, उन्होंने साफ कहा है कि मुकदमा तो दर्ज हो गया है, लेकिन अगर जो एक्शन है वो नहीं होता तो फिर बड़ी कार्रवाई होगी और आंदोलन भी होगा। कैमरा सहयोगी सानू के साथ में नरेंद्र, भारत समाचार, मेरठ।